हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में फैमिली लॉ पारिवारिक विधि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करेंगे। यह भी 19 में फैमिली लॉ को दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हिंदू लॉ को, दूसरे पार्ट में मुस्लिम लॉ को। दोनों ही से 8 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में हम हिंदू लॉ को कवर करेंगे, जिसका वेटेज है, इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो रहेगा 8 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू विधि का स्रोत कौन से हैं? तो हिंदू विधि के स्रोत हैं वेद और स्मृतियाँ, पुराण और उपनिषद, ये भी सही है। शास्त्र और कानून, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो हिंदू विधि के स्रोत हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदू विधि के मेनली 2 सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है प्राचीन सोर्स, जिसके अंतर्गत आते हैं श्रुति, स्मृति, टीका, निबंध और रूढ़ि। फिर उसके बाद आता है आपके आधुनिक सोर्स। उसके अंदर आता है साम्य न्याय और शुद्धंतकरण, पूर्व न्याय और विधान। तो मेनली हिंदू विधि में स्रोत को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक प्राचीन, दूसरा आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू विधि में मिताक्षरा और दायभाग क्या है? तो हिंदू विधि में मिताक्षरा और दायभाग 2 शाखाएं हैं जो उत्तराधिकार के नियमों को बताती हैं। मिताक्षर शाखा बंगाल और असम को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू होती है। दायभाग शाखा सिर्फ बंगाल और असम में ही लागू होती हैं। अब मिताक्षर शाखा जो है वो ये कहती है कि उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति केवल पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, पुत्रियों का, स्त्रियों का अपवर्जन होना चाहिए। लेकिन दायभाग शाखा ये कहती है कि उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति जो है वो पुत्र में और पुत्री दोनों में ही बराबर में विभाजित की जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका संपत्ति विरासत की विधियाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रंथ को हिंदू विधि का सबसे प्राचीन स्रोत माना गया है? तो ऑप्शन ए मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्मृति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है याद रखना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विधि का उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विधि नैतिकता और धार्मिक कर्तव्यों को बनाए रखने इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू विधि में धर्म का संबंध किससे है? कानूनी दायित्व और नैतिकता से संबंध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको PDF भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विधि के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संहिताबद्ध कानून कौन से होते हैं? तो संहिताबद्ध कानून मैं आपको बता देता हूँ, वो कानून होते हैं जिनमें धाराएं दे रखी होती हैं, तो वो होते हैं संहिताबद्ध कानून। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो ये सभी जो है वो संहिताबद्ध कोडिफाई लॉ है। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, और उपरोक्त सभी जो है इसका डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मिताक्षरा और दायभाग में क्या अंतर है? तो मैंने आपको बता दिया है मिताक्षरा और दायभाग। इसका ऑप्शन सी, मिताक्षरा उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचलित है, जबकि दायभाग सिर्फ बंगाल और असम में ही लागू होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू विधि के अंतर्गत किसे हिंदू माना जाता है? तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। हिंदू विधि में हिंदू कौन है, इस पर बहुत बड़ा विवाद है। इसकी सकारात्मक परिभाषा देना कठिन है। हिंदू विधि की नकारात्मक परिभाषा दी जा सकती है। हिंदू कौन है? वे व्यक्ति जो मुसलमान, यहूदी, पारसी और ईसाई नहीं हैं, वह उनके अलावा सभी व्यक्ति हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू माने जाएंगे। तो सिख, जैन, बौद्ध ये सभी हिंदू माने जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू विधि में कुटुंब की संकल्पना किससे संबंधित है? तो एक ऐसे परिवार का समूह जिसमें संपत्ति पर सामूहिक अधिकार हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कुटुंब का मतलब होता है संयुक्त हिंदू परिवार, जिसमें एक कर्ता होता है, बाकी सभी को पार्टनर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू विधि का कौन सा स्रोत सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है? तो वेद को सबसे अधिक प्रामाणिक बल मिला है। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 1,
इसमें कुल 30 धाराएं हैं। ये छोटा सा अधिनियम ही है, इसको जल्दी से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को कब लागू किया गया था? 18 मई 1955 को लागू किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना, हिंदू समाज में विवाह से जुड़ी कुरीतियों को समाप्त करना, हिंदू समाज में विवाह के लिए नियम और शर्तें बनाना। तो तीनों ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धर्मों के लोग आते हैं? तो सभी हिंदू आएंगे, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये सभी आएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कौन से विवाह अमान्य माने जाते हैं? तो अब बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की। धारा 5 ये बताती है कि कौन से विवाह विधिपूर्ण होंगे। धारा 5 की पहली शर्त है कि विवाह करने वाले व्यक्तियों का पूर्व में विवाह नहीं किया गया होना चाहिए, तो पूर्व में विवाहित नहीं हो। सेकंड शर्त है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही होनी चाहिए। तीसरे नंबर की शर्त है वो है कि वर की उम्र 21 वर्ष और वधू की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 4 कंडीशन कि वो जो दो शादी करने वाले व्यक्ति हैं वो प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी के भीतर नहीं आने चाहिए। उसके बाद कंडीशन नंबर 5 शर्त नंबर 5 है कि वर और वधू दोनों सपिंड की नातेदारी के भीतर नहीं आने चाहिए। तो इन पांचों शर्तों का जब को पूरा किया जाता है तो वो विवाह वैध विवाह माना जाता है। और धारा 1, 5(1), 5(1) कि पूर्व में विवाहित होना, 5(4) प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी के भीतर आना और 5(5) सपिंड की नातेदारी के भीतर आना, इनके भीतर अगर विवाह किया जाता है तो फिर वो विवाह अमान्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, जिसे इसी अधिनियम की धारा 11 में डिस्कस कर रखा है। तो ऑप्शन ए बहुपत्नी विवाह, रक्त संबंधियों के बीच विवाह, जीवित जीवन साथी के रहते पुनर्विवाह करना, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे शून्य विवाह को लेकर के और धारा 5 की शर्तों को लेकर के। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोहिबिटेड डिग्री, प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी, इसका मतलब होता है कि पूर्वज जितने भी हैं और उनकी पत्नियां, उनके संपार्श्विक और वंशज और उनकी पत्नियां, उनके भीतर की नातेदारी में विवाह नहीं होंगे। और सपिंड की नातेदारी को आपको पता करना है तो ये देखना पड़ेगा वहाँ से आपको कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों को और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों को, इनके भीतर जो भी व्यक्ति आते हैं वो सपिंड कहलाते हैं, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन विषयों पर नियम प्रदान करता है? तो वैधता पर भी नियम प्रदान करता है, पंजीकरण पर और विवाह की समाप्ति, विवाह विच्छेद पर भी नियम बनाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वर की 21 वर्ष, वधू की 18 वर्ष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू विवाह की वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन ए पंजीकरण, दोनों पक्षों की सहमति, न्यूनतम आयु का पालन, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार किन मामलों में विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है? तो शून्य घोषित किया जाएगा रक्त संबंधियों के बीच विवाह को, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पुनर्विवाह कब वैध माना जाता है? तो पुनर्विवाह कब वैध माना जाएगा? जब पहले विवाह को ही पूर्व विवाह को भंग हो चुका हो, यदि अदालत न्यायालय ही पूर्व पत्नी या पति की मृत्यु की घोषणा कर दें, ऑप्शन सी पूर्व विवाह अनुल्लेखनीय घोषित कर दिया गया हो, तो ऑप्शन तीनों ही सही है, ए, बी और सी, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह और शून्य विवाह में क्या अंतर है? तो वैध विवाह में धारा 5 की सभी शर्तें जो मैंने अभी बताई हैं वो पूरा होना जरूरी है, और शून्य विवाह में, वैध विवाह में कानूनी अधिकार प्रदान करता है, मतलब कि कानूनी अधिकारों का सृजन होता है वैध विवाह से, लेकिन शून्य विवाह से कानूनी अधिकारों का सृजन नहीं होता है, वो गैर कानूनी होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार शून्य करणीय विवाह किसे कहते हैं? शून्य वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर वो विवाह शून्य करणीय होगा। इसका मतलब कि पीड़ित पक्षकार चाहे तो जा करके विवाह को न्यायालय से रद्द करवा सकता है, विवाह विच्छेद करवा सकता है। तो ये पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर होगा। इसे डिस्कस किया गया है सेक्शन 12 में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो ऐसा विवाह जो कुछ विशेष स्थितियों में अवैध घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह की वैधता की कमी का आधार क्या है? तो अनिवार्य शर्तों का पूरा नहीं होना ही कमी का आधार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस धारा के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो धारा 14 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक विवाह करने से रोकने वाली धारा कौन सी है? धारा 5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार तलाक की अर्जी कहाँ दायर की जा सकती है? तो आपको बता देता हूँ, पारिवारिक न्यायालय में दायर की जाएगी। पति भी कर सकता है और पत्नी भी कर सकती है, और अगर पारिवारिक न्यायालय नहीं है तो जिला न्यायालय में, और जिला न्यायालय भी नहीं है तो अतिरिक्त जिला न्यायालय में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण की आवश्यकता कब से लागू हुई? 2005 से लागू हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में यदि पति या पत्नी को मानसिक रूप से बीमार घोषित किया जाता है तो क्या ये तलाक का आधार है? जी हाँ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, किस धारा के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित की गई? तो विवाह की पंजीकरण प्रक्रिया धारा 8 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। धारा 7 में अनुष्ठान, विवाह के अनुष्ठान बताए गए हैं। धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों को बताया गया है। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, इसका मतलब होता है कि जब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी, पति या पत्नी अपने आप से अलग रह रहे हों बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिना किसी उचित कारण के, और उनके बीच में कोहैबिटेशन नहीं हो रहा हो, तो दोनों में से कोई भी न्यायालय में जा सकता है। अगर पति के साथ में ऐसा हो रहा है, पत्नी ने उसको छोड़ रखा हो, तो पति जा सकता है न्यायालय में धारा 9 के अंतर्गत एप्लीकेशन लेकर के न्यायालय में, और अगर पति ने पत्नी को छोड़ रखा हो तो फिर पत्नी जा सकती है धारा 9 की एप्लीकेशन लेकर के न्यायालय में। उसके बाद आता है धारा 10, विवाह की अकृतता से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह के 1 वर्ष तक, उसके बाद ही आप तलाक के लिए न्यायालय में जाओगे, उससे पहले आप नहीं जा सकते। 1 साल के भीतर आप नहीं जा सकते, चाहे कितना भी मैटर बिगड़ा हुआ हो। कुछ विशेष परिस्थितियों को लेकर के ही आप जा सकते हो, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। तो एक ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अगर एक पति बिना अनुमति के दूसरी पत्नी से विवाह करता है तो उस विवाह की वैधता क्या होगी? अमान्य होगा, अवैध विवाह होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उपभोगिता के अधिकार से संबंधित कौन सी धारा है? तो ये दाम्पत्य अधिकारों की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति या पत्नी अपने विवाहित जीवन में क्रूरता का शिकार होते हैं तो तलाक का आधार क्या होगा? मेंटल क्रूएलिटी, मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता, उपरोक्त दोनों, तो दोनों ही क्रूरता शामिल होगी, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुनर्विवाह के लिए विवाह के बाद की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ये अवधि अभी तक डिफाइन नहीं कर रखी है इस एक्ट में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की प्रक्रिया में
परिवार न्यायालय का गठन कब हुआ? 1986 में गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सुरेश और सीमा का विवाह हुआ था, लेकिन सुरेश ने विवाह के बाद उसको पता चलता है कि सीमा पहले से ही विवाहित थी। इस स्थिति में सुरेश क्या कर सकता है? विवाह को रद्द कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राधिका ने अपने पति राजेश पर आरोप लगाया कि वह उसकी लगातार क्रूरता कर रहा है। राधिका को तलाक के लिए किस धारा का सहारा लेना होगा? धारा 13 विवाह विच्छेद के बारे में बात करती है, तो धारा 13 ही आपको ध्यान रखना है, विवाह विच्छेद तलाक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में विवाह की कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं? तो पहले से ही कोई विवाहित नहीं हो, दोनों में से कोई भी पहले से विवाहित ना हो। सेकंड, मेंटल हेल्थ सही हो। थर्ड, वर की उम्र 21 साल और वधू की 18 वर्ष। फोर्थ, दोनों प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर नहीं आने चाहिए, प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी के भीतर नहीं आने चाहिए। और 5, सपिंड की नातेदारी के भीतर दोनों नहीं आने चाहिए। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह विच्छेद की प्रक्रिया किस धारा के तहत होती है? तो धारा 13 आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तलाक का आवेदन करने के लिए पति या पत्नी को किस धारा का सहारा लेना चाहिए? तो बार बार रिपीट हो रहा है, विवाह विच्छेद तलाक के लिए धारा 13। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार यदि किसी विवाह में एक पक्ष का विवाह अनुचित तरीके से हुआ है तो क्या वह विवाह अमान्य होगा? यस, जी हाँ, विवाह अमान्य होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, धारा 2 के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू की परिभाषा में कौन शामिल है? मैंने आपको बता दिया था, वे सभी व्यक्ति जो मुसलमान, यहूदी, पारसी, ईसाई नहीं है, सारे हिंदू हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, धारा 8 के तहत विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया वैकल्पिक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनिवार्य नहीं है। अभी लेटेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, अब पंजीकरण कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 35, धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए क्या आधार हो सकता है? क्रूरता भी हो सकती है, परित्याग भी हो सकता है, डेजर्शन भी हो सकता है, मानसिक विकार भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, धारा 16 में किन बच्चों को वैध माना गया है? धारा 16 में वे बच्चे भी वैध है जो वैध विवाह से उत्पन्न होते हैं, और वे बच्चे भी वैध माने जाएंगे जो अमान्य विवाह से उत्पन्न होते हैं, अवैध विवाह से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसका आंसर सी होगा। अब बात करते हैं भरण पोषण के बारे में। वादकालीन भरण पोषण धारा 24 में डिस्कस है, और वाद के निरस्त होने के बाद पूरा केस जो होगा समाप्त होने के बाद में जो भरण पोषण दिया जाएगा वो धारा 25 के अंतर्गत दिया जाएगा। तो वो सिर्फ पत्नी को ही दिया जाएगा, यहाँ पर पत्नी की ही बात की जा रही है। तो इस अधिनियम में पत्नी को ही भरण पोषण मिलेगा, धारा 24 में वाद के दौरान और धारा 25 में वाद के निस्तारण के बाद में। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का उद्देश्य है निर्वसियती, जो बिना वसीयत के हिंदू पुरुष और स्त्री की संपत्ति का समान और निष्पक्ष उत्तराधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अंतर्जीवी उत्तराधिकार का क्या अर्थ है? मतलब इंटरस्टेट सक्सेशन। निर्वसियती उत्तराधिकार, इसका मतलब कि वह व्यक्ति जो बिना वसीयत किए ही मर गया हो। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर होगा, बिना वसीयत के संपत्ति का उत्तराधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार कब से मान्य है? तो 2005 के संशोधन के बाद से ये मान्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कौन उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तराधिकारी की श्रेणी को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी और द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी। अगर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं तो संपत्ति फिर उन्हीं को बटेगी, उन्हीं को मिलेगी।
और प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर उसके बाद में संपत्ति जो है वो द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी के पास जाएगी। पुत्र भी है, विधवा पत्नी भी है, परपोता भी है, लेकिन नौकर नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन सी संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों के अधीन नहीं आती है? तो वसियत की गई संपत्ति नहीं आती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन सी श्रेणी में पहली प्राथमिकता के उत्तराधिकारी आते हैं? तो पहली प्राथमिकता के उत्तराधिकारी पत्नी, पुत्र और पुत्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2005 के संशोधन के बाद किसे हिंदू संयुक्त परिवार की सह उत्तराधिकारी माना गया है? तो पुत्री को माना गया है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? अधिकार शामिल नहीं उसको बताना है, तो वो ऑप्शन है सी, संपत्ति से बेदखली का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार कौन सी संपत्ति पैतृक संपत्ति मानी जाती है जो फोर फादर से मिलती है? पितामह से पिता से और पिता के बाद पुत्र को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पितामह द्वारा छोड़ी गई संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होते हैं? उसके पुत्र और पुत्री होंगे, उनके बच्चे होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री के हिस्से का क्या होता है यदि उसकी मृत्यु हो जाए और बच्चे न हों? तो फिर वो संपत्ति उसके माता पिता के पास में वापस चली जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हिंदू संयुक्त परिवार में हिस्सेदार को पार्टनर कौन होते हैं? पुत्र और पुत्री दोनों होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार यदि किसी अविवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी उसके माता पिता होंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन के बाद कौन सा अधिकार पुत्री को संयुक्त परिवार की संपत्ति में मिलता है? तो स उत्तराधिकारी का अधिकार मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कुटुंब की परिभाषा में कौन शामिल होता है? पति, पत्नी और उनकी संतानें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार महिला को अपने पति की संपत्ति का उत्तराधिकार किस प्रकार प्राप्त होता है? कानून के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किस प्रकार की संपत्ति पर उत्तराधिकार लागू नहीं होता है? वसीयत की संपत्ति पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्री अपने पिता की संपत्ति में किस प्रकार की अधिकार रखती है? उत्तराधिकार का अधिकार रखती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत किसी पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है? उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व कब पुत्री के पास जाता है? जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है? तो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिला के अधिकारों में 2005 संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा? महिलाओं को सह उत्तराधिकारी का दर्जा मिल गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उत्तराधिकार का क्या तात्पर्य है? तो संपत्ति का अधिकार और वितरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है? बिना वसीयत की संपत्ति पर लागू होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में सह उत्तराधिकारी का क्या अर्थ है? तो सह उत्तराधिकारी में आएंगे संयुक्त परिवार का सदस्य जो पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा रखता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार सूची का क्या अर्थ है? उत्तराधिकारियों की प्राथमिकता का क्रम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुटुंब मतलब कि गोत्रज
एग्नेट की बात की जा रही है, और संबंधी कॉग्नेट के बीच क्या अंतर है। एग्नेट मतलब कि माता पिता से उत्पन्न संबंध, जैसे भाई बहन का होना, ठीक है। उसके बाद पिता की तरफ के जितने भी रिलेशन हैं, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, ये सारे गोत्रज कहलाएंगे। फिर आएंगे आपके बंधु कॉग्नेट, जो जैसे मासी का लड़का, मामा का लड़का, ये सारे कॉग्नेट कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कुटुंब केवल माता पिता के पक्ष से संबंध होते हैं, जबकि संबंधी कोई भी व्यक्ति रक्त संबंध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हिंदू महिला की संपत्ति की परिभाषा में क्या शामिल होता है। उसके पति, पिता या किसी अन्य द्वारा प्राप्त सभी संपत्ति इसके अंतर्गत आएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है और वसीयत नहीं छोड़ता है तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसकी पत्नी और उसके संतान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार पहले दर्जे के उत्तराधिकारी कौन आते हैं। पुत्र, पुत्री और विधवा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में स्वतंत्र उत्तराधिकारी का क्या मतलब है। ऐसा उत्तराधिकारी जो केवल अपने अधिकार से संपत्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 32, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री अपने पिता की संपत्ति का कौन सा हिस्सा प्राप्त करती है। तो पुत्र के बराबर का हिस्सा प्राप्त करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 1, दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक देने वाले और दत्तक लेने वाले दोनों की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए। और वयस्क भारत में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार किस स्थिति में पति की अनुमति के बिना पत्नी बच्चे को गोद ले सकती है। बिना पति की अनुमति के तो बच्चा दत्तक लिया ही नहीं जा सकता, पत्नी ले ही नहीं सकती। लेकिन कब ले सकती हैं, जब पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, पति ने पत्नी से संपर्क तोड़ दिया हो, जब पति को न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। तो इन परिस्थितियों में पत्नी बिना पति की सहमति के ही किसी बच्चे को दत्तक ले सकती है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक हिंदू महिला जिसने विवाह किया है, जिसकी सहमति द्वारा गोद ले सकती है, किसकी सहमति के द्वारा गोद ले सकती है, तो अपने पति की सहमति के द्वारा गोद ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लिया गया बच्चा किस संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो वो केवल दत्तक माता पिता की संपत्ति का ही उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो ए ऑप्शन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, सभी कर सकते हैं, विवाहित, अविवाहित, महिला, पुरुष, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दत्तक ग्रहण करने के लिए हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति के पास कौन सा अधिकार होना चाहिए। कानूनी अधिकार होना चाहिए, कानूनी समता, पूर्ण कानूनी क्षमता का अधिकार होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत गोद लिए गए बच्चे का क्या अधिकार होता है। तो गोद लेने वाले माता पिता और उनके संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या हिंदू विधवा को हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत बच्चे को गोद लेने का अधिकार है। हाँ, ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लेने वाले बच्चे और जन्मे हुए बच्चे में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी आयु सीमा के बाद कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। ये अभी तक इस एक्ट में नहीं बताया गया है, तो आयु अभी तक नहीं बताई गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई हिंदू महिला गोद लेने के बाद पुनः विवाह करती है तो क्या दत्तक ग्रहण की वैधता पर असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा वैधता पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि दत्तक ग्रहण अवैध पाया जाता है तो क्या परिणाम होंगे। तो दत्तक ग्रहण रद्द हो जाएगा, बच्चा पहले की स्थिति में लौट जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
एक गोद लेने वाले व्यक्ति के पास कितने बच्चे होने चाहिए जिसके बाद वह किसी अन्य बच्चे को गोद नहीं ले सकता? एक पुत्री और एक पुत्र का होना, उसके बाद वो गोद नहीं ले सकता, अगर है तो नहीं ले सकता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत पति द्वारा पत्नी के बिना अनुमति के गोद लिया गया बच्चा वैध होता है? तो ये पूरी तरह तो वैध होता ही नहीं है, क्योंकि बिना अनुमति के, पति की अनुमति के दत्तक ले ही नहीं सकती पत्नी। और कब ले सकती है? विशेष परिस्थितियों में ले सकती है, जो हमने पहले डिस्कस कर ली है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए बच्चा किस आयु का होना चाहिए? तो बच्चा जो है वो 15 साल से कम की एज का होना चाहिए, तभी वो दत्तक में जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक अविवाहित पुरुष के द्वारा किसी लड़की को गोद लेने के लिए कौन सी विशेष शर्त लागू होती है? मैं आपको बता देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ कि चाहे अविवाहित पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो विपरीत लिंग में अगर किसी विपरीत लिंग में दत्तक ले रही है, पुरुष अगर लड़की को दत्तक ले रहा है और स्त्री अगर बच्चे को गोद ले रही है, तो उन दोनों की एज में 21 साल का गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दत्तक ग्रहण से पहले हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है? तो दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, केवल गोद देने वाले माता पिता की सहमति जरूरी होनी चाहिए, सहमति भी स्वतंत्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक दत्तक ग्रहण कब अस्वीकार्य होता है? ऑप्शन ए जब दत्तक ग्रहण बिना किसी प्रमाण पत्र के हो, तो ये भी अस्वीकार्य है। ऑप्शन बी मानसिक व्यक्ति जो रोगग्रस्त है, अक्षम है, ऑप्शन बी भी अस्वीकार्य है। 15 वर्ष से अधिक, तो ये भी अस्वीकार्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किन व्यक्तियों को है? तो पत्नी को भी है, नाबालिग पुत्र को भी है, अविवाहित पुत्री को भी है, विधवा माता को भी है, सभी को है। तो आंसर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पत्नी को हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकार कब नहीं होता? कब पत्नी को नहीं मिलेगा? जब वह व्यभिचारी होगी, जब वह व्यभिचार में लिप्त हो, जिसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार किस परिस्थिति में एक वृद्ध पिता भरण पोषण पाने का हकदार होगा? तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चे को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बच्चा अवयस्क है तो वो मेंटेनेंस ले सकता है अपने माता पिता से जब तक कि वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता, और अगर पुत्री है तो जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता वो अपने माता पिता से मेंटेनेंस ले सकती है। तो यहाँ पुत्र की बात की जा रही है, बच्चे की, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्या एक विधवा पुत्र वधू को हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? बिल्कुल है, यदि उसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और उसकी इनकम सफिशिएंट नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, यदि वह स्वयं आर्थिक रूप से असक्षम होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भरण पोषण की राशि को निर्धारित करने में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम किन बातों का ध्यान रखता है? भरण पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखेगा, प्राप्तकर्ता की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा, ऑप्शन सी भरण पोषण करने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखेगा। ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस स्थिति में नाबालिग पुत्र भरण पोषण के लिए अयोग्य हो जाता है? जब उसके पास में स्वयं की आय हो, जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो, जब वह पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो। तो ऑप्शन तीनों ही सही है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पत्नी का भरण पोषण पाने का अधिकार कब तक चलता है? जब तक कि वो पुनः विवाह नहीं कर लेती, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विधवा बेटी को भरण पोषण का अधिकार है यदि वह अपने माता पिता के घर में रहती है, आर्थिक रूप से उन पर निर्भर है, उसकी कोई आय नहीं है। तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्या एक विवाहित पुत्री हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती हैं? तो वो
कर सकती है, लेकिन जब वह विधवा हो और आर्थिक रूप से अक्षम हो। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, धारा 3 के अंतर्गत भरण पोषण की परिभाषा में क्या शामिल है? तो भरण पोषण में मेंटेनेंस में आता है भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और चिकित्सा। उसके अलावा आर्थिक सहायता भी आएगी। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, धारा 4 के अनुसार हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यदि इस अधिनियम की धाराओं में बताए गए प्रावधानों के अलावा कोई विधि बात करती है और वो इस एक्ट के कॉन्ट्राडिक्शन में बात कर रही है, तो वो विधि जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगी, ये अधिनियम लागू होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस धारा के तहत पत्नी को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है? धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, धारा 20 के अंतर्गत किन बच्चों को भरण पोषण का अधिकार दिया गया है? नाबालिग और असक्षम संतानों को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, धारा 21 के अनुसार निर्भर व्यक्ति डिपेंडेंट की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो विधवा पुत्रवधू शामिल है, नाबालिग पोता शामिल है, दत्तक पुत्र शामिल है, भाई की पत्नी शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, धारा 22 के अंतर्गत संपत्ति के उत्तराधिकारी किसे भरण पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है? तो डिपेंडेंट्स को ही देना पड़ेगा, जिनके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है कि वो खुद से मेंटेन खुद को कर पाए। तो इसका आंसर होगा संपत्ति के निर्भर व्यक्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, धारा 24 के अंतर्गत किस स्थिति में एक प्रत्यक्त पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने का दावा कर सकती हैं? तो इसका आंसर होगा पति द्वारा अलग रहने पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, धारा 25 के अंतर्गत भरण पोषण के अधिकार को कब समाप्त किया जा सकता है? जब पत्नी पुनर्विवाह कर लेगी या फिर प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाएगी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, धारा 18 और 20 में क्या अंतर है? धारा 18 में पत्नी के भरण पोषण की बात की गई, धारा 20 में संतान के भरण पोषण की बात की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, धारा 6 के अनुसार दत्तक ग्रहण करने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो न्यायालय की अनुमति, दत्तक ग्रहण के लिए किसकी अनुमति चाहिए? तो पति अगर कर रहा है तो पत्नी की सहमति, और पत्नी अगर कर रही है तो पति की सहमति चाहिए। वापस से सुन लो, अगर पति कर रहा है, गोद ले रहा है, दत्तक ले रहा है, तो फिर पत्नी की सहमति चाहिए, और पत्नी अगर दत्तक ले रही है तो फिर पति की सहमति चाहिए। तो बिना सहमति के दत्तक नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 39, धारा 7 किसके संबंध में है? तो धारा 7 जो है वो विवाहित पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण के संबंध में बात करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, धारा 8 के अनुसार कौन महिला दत्तक ग्रहण कर सकती है? विधवा और अविवाहित महिला दत्तक ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, धारा 9 के तहत दत्तक देने का अधिकार किसे है? तो बच्चे के प्राकृतिक नैसर्गिक माता पिता को ही अधिकार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, धारा 10 किस विषय में बात करता है? तो धारा 10 गोद लेने वाले की पात्रता, गोद दिए जाने वाले बच्चे की पात्रता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, धारा 13 किससे संबंधित है? धारा 13 जो है वो दत्तक के बाद, दत्तक ग्रहण के बाद उत्तराधिकार का अधिकार बताती है धारा 13। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, धारा 15 में किसकी बात की गई है? धारा 15 में दत्तक ग्रहण की समाप्ति की बात की गई है। तो इस प्रकार ये एक्ट भी समाप्त हो गया है। उसके बाद आता है आपके हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदू बच्चों की देखभाल और उनकी भलाई, मतलब कि कल्याण के लिए अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्यों का प्रावधान करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी धारा एक बालक के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में पिता को प्राथमिकता देती है? धारा 6। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था में माता को बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है? तो सभी अवस्थाओं में। ऑप्शन ए में भी, बी में भी, सी में भी, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत किसे प्राकृतिक संरक्षक के रूप में माना जाता है? माता पिता दोनों को ही माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, धारा 9 के अनुसार यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो कौन दत्तक ग्रहण के अधिकार का उपयोग कर सकती है? माता कर सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम के तहत बालक की संपत्ति की प्राकृतिक संरक्षक का क्या कर्तव्य है? तो वो क्या करेंगे? बालक के कल्याण के लिए, जिसे अप्राप्त व्यय भी अपत्य भी बोला गया है। तो आपको डरना नहीं है, अगर वहाँ एग्जाम में अपत्य बोल दें तो आपको बालक ही समझना है। तो बालक की भलाई के अनुसार संपत्ति का प्रबंध करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956 को लागू किया गया? हिंदू कोड बिल के अधीन लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत अप्राप्त व्यय कौन है? तो अप्राप्त व्यय जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है। तो कम आयु का है 18 वर्ष से, वह अप्राप्त व्यय अवयस्क कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धारा 8 के अंतर्गत संरक्षक किसके अनुमति के बिना अप्राप्त व्यय की संपत्ति जो है वो नहीं बेच सकता? तो न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं बेच सकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956 का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की संपत्ति का प्रबंध करना और उनके संरक्षकता के अधिकारों को निर्धारण करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने फैमिली लॉ के पार्ट 1 हिंदू लॉ को कवर किया। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आपने अगर इन सवालों को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। आपके कॉन्सेप्ट भी मैंने इस वीडियो के ज़रिए क्लियर करवा दिए हैं सवालों के साथ साथ। AIB में आप बेरेक्ट लेकर के जा सकते हो और बेरेक्ट से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो वहाँ भी आप उसका हेल्प बेरेक्ट से ले सकते हो। और अगर ये वीडियो देख करके आप जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, AIB में आपके सवाल गलत नहीं होंगे। कल की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ पार्ट 2 पर, फैमिली लॉ पार्ट 2 पर क्वेश्चन ऐसे ही बना करके लेकर के आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।